तुम में से सूरज कौन है? बड़े भाई, मैं हूं। तो आप ही हैं अंगारों के पुजारी, जो जहां से गुजर जाए वहां शोले और चिंगारियां बरसने लगते हैं। हाँ? कोई बॉडी ठीक ठाक करनी हो तो वेल्डिंग का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है, और फिर शोले और चिंगारी तो आग के साथ होते ही हैं। तुम जैसे आग से खेलने वालों को जिंदा आग में झोंक देता हूं मैं। ऐ शाबाश। हम अपनी दुकान में दंगा फसाद नहीं करना चाहते बड़े भाई। राय साहब जैसे इज्जतदार लोगों के क्लबों में जाकर दंगा फसाद करना पसंद है तुम्हें? तो तुम दुश्मन के भेजे हुए तीर हो? तीर नहीं, तलवार है, जो दुश्मन पर ऐसा घाव लगाते हैं कि वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। जिसने उस टुटपुंजिये राय के क्लब में जाकर लोगों की ऐसी तैसी करके सबों को अस्पताल पहुंचा दिया, उसे अपनी ताकत से धमकाने आए हो तुम, और वो भी अकेले हैं? बचपन से लेकर आज तक शंकर ने हर जंग अकेले ही लड़ी है। तब तो ये तेरे जीवन का आखिरी संग्राम होगा। में कोई नहीं है। माँ, हाँ? तू इससे माफी मांग रही? इससे? हाँ बेटे, अपनों की हुई गलती की माफी तो मुझे मांगनी ही पड़ेगी। माँ, गलती मेरी नहीं है। हाँ? यह जुल्म उस राय साहब का है जो इस बस्ती की जमीन को हड़पना चाहता है, और यह उसका दाहिना हाथ है। चुप! मैं किसी राय साहब का दाएं या बाएं हाथ नहीं हूं। मैं कानून का मुहाफिज हूं और तुम्हें सजा देने के लिए आया था। और एक बात सुन लो, आज तुम अपनी माँ की वजह से बच गए हो। माँ भले किसी की भी हो, मैं माँ शब्द की इज्जत करता हूँ। कानून की मैं भी इज्जत करता हूँ, लेकिन असलियत का मुझे पता नहीं था। तुम्हारे आने के अंदाज से ही लगा जैसे कि तुम राय साहब का बदला लेने आए हो। जो क्लब में तूने तोड़फोड़ की है वो तुम्हारी पहली गलती समझ के छोड़ रहा हूं। आइंदा कोई ऐसी गलती की तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा तू याद रखेगा।
ये तो क्या कह रही है पद्मिनी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आज मैंने पहली बार अपनी आंखों से शंकर को देखा है। वो बिल्कुल तुम्हारा दूसरा रूप है। फर्क सिर्फ इतना है, तुम प्रायश्चित के आंसुओं से अपने गुनाह को धो देना चाहते हो, और वो अपनी इंतकाम की आग से सब कुछ जला देना चाहता है। आज तो वो एक माँ की खातिर लड़ाई छोड़कर चला गया, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया सूरज तुम्हारा बेटा है, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो फिक्र मत कर पद्मिनी। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी नफरत की आग को मैं अपने खून से मिटा दूंगा। फिक्र तो मैं सूरज के लिए भी करती हूँ, जिसकी लहू में तुमसे ज्यादा गर्मी है। उसकी गर्मी, उसका ये जोश कहीं उसे ऐसी जगह न पहुंचा दे जहां उसकी माँ की आवाज तक न पहुंचे। नहीं, नहीं, भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा। तो बहुत दुख झेल चुकी है पद्मिनी, ये सब बहुत हो चुका। कौन है तुम लोग? छोड़ दो मुझे! छोड़ दो मुझे! छोड़ दो टेलर साहब, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। जब इन दरिंदों को देखता हूँ तो मेरे सामने जोरावर की शक्ल आ जाती है, और जब उसकी शक्ल आती है तो मैं पागल हो जाता हूँ टेलर साहब, मैं पागल हो जाता हूँ। बाबा, कहो बेटे शंकर, कैसे कट रही है जिंदगी? जिसके सीने में इंतकाम के शोले भड़क रहे हों, जिसके पैर मंजिल की तलाश में घायल हो चुके हों, और जिसके कान हरामी नाम का लफ्ज सुनते सुनते पक चुके हों, उसकी जिंदगी कटती नहीं, काटनी पड़ती है बाबा। शंकर, फिर वही इंतकाम, वही क्रोध, भूल जाओ उन बातों को। बाबा, कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं उस जालिम जोरावर की तस्वीर जो हर वक्त मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभती रहती है। मैं तो उस घड़ी के इंतजार में हूं कि कब उसकी गर्दन मेरे हाथों में आए और मैं उसकी जिंदगी का अंत कर दूं। बेटे, तुम एक जिम्मेदार अफसर हो। मैंने तुम्हें पाल पोस कर इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम इंतकाम के जोश में अपने फर्ज को भूल जाओ। बाबा, जिस मकाम पर आपने मुझे पहुंचाया है उसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा, लेकिन अपने इस फर्ज से ज्यादा मुझे अपना वचन प्यारा है। मैंने अपनी माँ की जलती हुई चिता पर जोरावर को खत्म करने की कसम खाई थी। जब तक मैं जोरावर का सर काट कर मट्टी में नहीं मिला देता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। जेलर साहब, आप तो कहते थे कि प्रायश्चित की भट्टी में तपते तपते मैं कुंदन बन जाऊंगा, लेकिन आज शंकर की बात सुनकर लगा कि जमाने की जबान पर मेरे पाप आज भी उतने ही ताजा हैं जितना किसी के माथे पर पत्थर लगने से बहता हुआ खून। जोरावर,
जो दिल की गहराइयों में जज्बात की चोट खाए हुए होते हैं वो ऐसे ही जहर उगलते हैं। जेलर साहब, ये दुनिया मेरे गुनाहों को कभी नहीं भूलेगी। कानून की सजा भले खत्म हो जाए, लेकिन प्रायश्चित की सजा का मुझे कोई अंत नजर नहीं आता। कौन जाने ये सजा मेरी आखिरी सांस के साथ खत्म भी होती है या परलोक सुधारने के साथ मेरे साथ जाएगी। वक्त हर घाव को भर देता है। मेरे घाव तो नासूर बन चुके हैं, जिन पर यह जमाना मरते दम तक नमक छिड़कता रहेगा। मेरा एक बेटा मेरा खून करना चाहता है, उसे नफरत करता है, और दूसरा बेटा क्रोध के उन रास्तों पर चल पड़ा है जिनका अंत तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। आपने मुझ पर बहुत एहसान किया जेलर साहब, बस एक एहसान और कर दीजिए। मेरे सूरज को तबाही के रास्ते पर जाने से रोक लीजिए जेलर साहब, उसे तबाही के रास्ते पर जाने से रोक लीजिए जेलर साहब। मैं आपका जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा।